का सब परिवार बच गया, लेकिन मेरा एक ही लड़का चला गया मेरे को छोड़ के। मेरे यहाँ अंधी होना आई, उसकी लाकड़ी छीन लिया भगवान ने। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं। मैं इस समय बीजे मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम घर के पास हूँ। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये मॉर्चरी रूम है जहाँ पर सारी डेड बॉडीज को रखा गया है। धीरे धीरे करके परिवार यहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि ये फ्लाइट क्रैश हुई है और उसमें सभी लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं सिवाय एक के, तो ऐसे में तमाम सारे परिवार के लोग यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। अलग अलग जगहों पर तलाश शुरू है क्योंकि बॉडी पहचानना मुश्किल है। इसलिए गुजरात सरकार ने सभी परिजनों से ये अपील की है कि वो अपना डीएनए सैंपल दें ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि किसकी बॉडी है और उसके बाद उसकी बॉडी उनके परिवार को हैंडओवर किया जा सके। लेकिन तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके की दिक्कत है। यहाँ पर हर परिवार अपने जो भी व्यक्ति जो जा रहे थे उनकी तलाश में यहाँ पहुंचा हुआ है। कोई फोटो दिखा रहा है तो कोई उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क बता रहा है, लेकिन तस्वीरें अभी फिलहाल साफ नहीं समझ में आ रही हैं। इसीलिए सरकार ने और अहमदाबाद पुलिस ने सभी परिजनों से कहा है कि वो फिलहाल डीएनए सैंपल दें ताकि बॉडी को आइडेंटिफाई किया जा सके। ये तस्वीरें देखिए, ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है और उस हादसे के बाद किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। एम्बुलेंस देखिए, एम्बुलेंस एक एक करके यहाँ पहुँच रही हैं। एक एक करके लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने फैमिलीज के लोगों को, जिसमें 242 लोगों में से 241 लोगों की जान चली गई है। एक अभी भी अस्पताल में भर्ती है। साथ ही साथ जो लोग ये मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में थे उसमें भी कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। फिलहाल सब के जो बॉडीज हैं वो यहाँ पर मॉर्चरी रूम में रखे गए हैं, पोस्टमार्टम रूम में रखे गए हैं और यहाँ पर ये परिवार के लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए, अफरा तफरी का माहौल है पूरे बीजे मेडिकल कॉलेज के भीतर। ये पूरा अफरा तफरी का माहौल आपको दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, एम्बुलेंसेस की आवाजें आ रही हैं, सायरन्स बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे उस मलबे को खंगाला जा रहा है उसमें से किसी की बॉडी मिल रही है तो कोई परिवार के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। इस तरीके के तमाम सारे दृश्य इस पूरे अहमदाबाद के इस पूरे इलाके में देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ मणिपुर के रहने वाले जिजिम हैं। क्या हुआ था, आपकी कौन से रिलेटिव यहाँ पर थे उस बोर्डिंग में, फ्लाइट में, और क्या आइडेंटिफाइड हो पाए हैं अब तक कि यहाँ पर अब तक जो इन्फॉर्मेशन आपको पहुँची है? So actually I'm looking for one of my cousin. She is a cabin crew and her name is Lamnun Tim Singshun, Miss Singshun. So now we like to get information in one way or the other way, so we can identify her. So. कुछ आइडेंटिफिकेशंस के लिए आपने फोटोग्राफ्स मंगाए, प्लीज दिखाइए कि कौन से, अगर फोटोग्राफ्स दिखा पाए कि जो ये कजिन थी आपकी, उनके फोटोग्राफ्स। This is the सो ऑन द कैमरा।
This is our last photo. अच्छा, ये लास्ट में आपकी कब बात हुई थी? It's been a long time. We haven't. Yeah. ओके, स्टिल आपको पता चला, आइडेंटिफाई हो पाया कुछ चीजें? Not yet. Not yet. Now we are trying, sir. We are trying. Yeah. ओके, इनकी कजिन सिस्टर जो कि केबिन क्रू थी वो भी मिसिंग हैं और ये बता रहे हैं कि वो फोटोग्राफ लेकर आए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। राजकोट में थे, जैसे ही खबर लगी तुरंत यहाँ पहुँचे। उस फ्लाइट में केबिन क्रू के तौर पर वो तैनात थी और फिलहाल फोटो से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं सामने उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बॉडीज़ आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है और ऐसे में डीएनए टेस्ट कराने का सरकार ने फैसला किया और डीएनए सैंपल के लिए सभी रिलेटिव्स को भी बोला गया है। फिलहाल ये मेडिकल कॉलेज के बाहर की तस्वीरें आप देखिए कि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग भागते हुए अपने परिवारों को खोजने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि वो अपने परिवार से मिल पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आखिर कौन से वो लोग हैं और कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या जब हादसा हुआ उस समय में क्या ट्रेजेडी उनके साथ घटी होगी। ये तमाम सारे सवाल ऐसे हैं जो कि अब परिजन पूछ रहे हैं। फिलहाल सरकार सिर्फ इतना कह रही है कि जांच जारी है और सारी जो भी डेड बॉडीज हैं उनको बीजे मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम रूम में रखा गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पर ये विमान हादसा हुआ है। बिल्डिंग की हालत आप विजुअल्स के द्वारा देख सकते हैं कि बिल्कुल जर्जर हालत हो गई है और यहाँ पर जो है वो लंच टाइम था, जिस टाइम जो है मेडिकल स्टूडेंट्स जो थे, मेडिकल स्टाफ वो लंच कर रहा था। और अगर मैं बोइंग 787 की बात करूँ तो उसका हालत पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है, इमरजेंसी सर्विसेज हुई हैं, क्या थे वहाँ पर जो चश्मदीदों ने जो देखा है, क्या थी हकीकत, आइए उससे सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये हादसा हुआ कल दोपहर को हुआ, आपको कितनी देर में पता लगा और आप कितनी देर में यहाँ पर पहुंचे थे? हम 10 मिनट में पहुंच गए थे। हमारा घर पीछे ही है, 500 मीटर की दूरी से। इतना धमाका हुआ का ऐसा लगा कि धरती कंप हुआ। सब पूरी पब्लिक रोड पे आ गई थी। रोड पे जितनी पब्लिक आई, इसके बाद तुरंत ही पुलिस आई, फायर स्टेशन आया, सबने पूरा काम चालू कर दिया और कल से काम चालू है। अभी तक वो सब इधर ही हाजिर ही है और ये इतना बड़ा हादसा हुआ है कि जिसको ब्लैक डे बोलते हैं ना, वैसा दिन हो गया है। पूरे एरिया में पूरा जैसे मातम छा जाता है, वैसे मातम छा गया है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि पायलट ने मेडे कॉल करा, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं पहुंच पाई, हेल्प नहीं पहुंच पाई। जब तक जो है रेस्क्यू टीम पहुंचती और कुछ बचाव का काम किया जाता, उससे पहले तमाम चीजें जो हैं वो धुआं होकर ध्वस्त हो गई। यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि तमाम एनडीआरएफ की टीम, लोकल पुलिस की टीम, डॉग स्क्वाड, हर चीज यहाँ पर मौजूद है, अभी आ रही है। यहाँ पर अभी भी बॉडीज निकालने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हादसा हो गया और उसके बाद जिस बुरी हालत में, जर्जर हालत में बॉडीज मिली हैं और जिन लोगों ने रेस्क्यू करा है, जिन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज इंस्टेंट प्रोवाइड करी है, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। विजय, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि कल आपकी कब से ड्यूटी थी और जब आपको इस हादसे के बारे में पता चला, उसके बाद क्या क्या चीजें आप लोगों के द्वारा की गई? मैम, कल हम सुबह 8 बजे से ड्यूटी पे है और हमारा केस आया था 1:45 पे और तब जब केस असाइन हुआ तो हम सीधे इधर ही आ गए एम्बुलेंस लेके। जहाँ एम्बुलेंस लेके आए तो वहाँ एक आंटी थी, तकरीबन 65 ईयर फीमेल थी और उनको बंस हुआ था 80% आसपास के, और वो कॉन्शियस थी और चिल्ला रही थी कि मेरे को बचा लो बचा लो। उसके बाद एक 35 ईयर मेल पेशेंट था और उसको भी बंस हुआ था, तकरीबन 75% होगा और उनको भी, वो खुद बाइक लेके जा रहा था, इधर से गुजर रहा था अपने काम से, और उनका भी ऐसे ही हादसा हो गया। तो हम उनको सिविल भेजे और उसके बाद हमने 7 बॉडी ली। वो 7 की 7 डेथ थी और उनका पूरा का पूरा बॉडी बर्न्स था। आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करूं, किस कंडीशन में थी? नहीं मैम, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसका पूरा ऑर्गन ही बाहर आ गया था। क्या ये पता लग पा रहा था कि मेल बॉडी है या फीमेल बॉडी? नहीं मैम, नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि उसका पूरा का अंदर का जो बोन्स आते हैं ना, वो सब बाहर दिख रहे थे, अंदर का ऑर्गन बाहर दिख रहा था सब।
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूं तो जिस हिसाब से बर्न परसेंटेज होता है उस हिसाब से इंसान की एज को कैलकुलेट करके उसके सर्वाइवल चांसेस को कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके इतने डीप बर्न्स थे, बोन्स तक डीप बर्न्स जा चुके थे, ऑर्गन्स बाहर आ गए थे, कई बॉडीज को निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल उठता ये है कि बोइंग 787 इसके बारे में पहले भी कई बार कई जो रिपोर्ट्स है वो नेगेटिव आती रही। इसका जो कार्बन फाइबर है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसकी जो पार्ट्स की जॉइंट की बात आती है उस पे भी जो है कई बार सवाल खड़े हुए हैं। और 2020 की बात करूं तो इस पर जो है रिस्ट्रिक्शंस भी लगी थी। बावजूद इसके किस तरीके से क्या फॉल्ट रहा, क्यों ये उड़ रहा था, क्या इसने अपना फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था, ये तमाम चीजें जो हैं अभी सवाल है जो जनता जानना चाहती है और पूरा देश जानना चाहता है। अभी यहाँ पर से डिस्कशन हो चुका है। अभी मौके पर आपको दिखाना चाहूंगी कि गुजरात पुलिस की लगातार यहाँ पर तैनाती है। एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। अभी भी यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का जो है वो कार्य चल रहा है। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल में एसपीजी तैनात है। वहां पर डॉक्टर्स के अलावा किसी और को जो है अलाउड नहीं है बिल्कुल भी अभी एंट्री करना। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अभी ये आ रही है कि आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। उसके लिए डीएनए सैंपलिंग की भी बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात की फॉरेंसिक लैब और ये तमाम फैसिलिटीज यहाँ पर है तो इसका मतलब बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। और जो बाकी की स्टेट्स यहाँ से अटैच्ड हैं वहाँ से भी जो है राहत की चीज़ें जो हैं और फोर्सेस जो हैं वो आई हैं, डिप्लॉय की जा रही हैं। ऐसी जो दुखद घड़ी है इसमें जो है पूरा का पूरा हेल्प की जा रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात में जो है एक दुख का माहौल बना हुआ है। दोपहर को जो विमान उड़ा था लंदन के लिए वो इसी जगह आकर के क्रैश हो जाता है। और ये जो तस्वीर है आपको दिखाई देगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है उसके मलबे साफ साफ दिखाई दे सकते हैं। और ये पूरा जो विजय हॉस्टल है इसी के ऊपर गिरा था। और ये देखिए तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से ये मलबा साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए आग लग गई और एक पेड़ है जो बुरी तरीके से ये झुलस जाता है और एक पॉस एरिया है यहीं पे गिरा है। और यहाँ तमाम अब सुरक्षाकर्मी तैनात है। और जिस तरीके से गिरा है जो मलबा है वो बताता है कि हादसा कितना भयावह था, कितना गंभीर था और एकदम दहशत का माहौल पैदा हो गया। और ये देखिए ये दीवार बताती है कि किस तरीके से वहाँ पर गिरा। उसके बाद ऐसे देखिए किस तरीके से लगातार तस्वीरें बता रही है कि कितना बड़ा हादसा हुआ अहमदाबाद के। और यहाँ पर एयरपोर्ट भी पास में है और उसके बाद उड़ते ही विमान का गिर जाना। और अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा तैनात कर दी गई है और किसी को आने जाने की इजाज़त उधर नहीं खास करके। और लेकिन फिर भी अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊँ तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि पेड़ बुरी तरीके से झुलस गया है और ये जो मलबा है वो भी दिखाई दे रहा है, जल के खाक हो गया है। और ये तमाम जेसीबी है और यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है और बगल में कई फायर टेंडर भी तैनात है। लेकिन आग तो नहीं है, लेकिन ये बता रहा है हादसा कितना भयावह हुआ होगा। और इस पेड़ पे ही गिरा, पेड़ के पास में गिरा है। और देखिए किस तरीके से तस्वीरें हैं। और अगर आप इधर आते हैं तो ये बहुत पॉस एरिया है और यहाँ पर ये रिहायशी बस्ती है। और अगर आप इधर देखेंगे तो कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर थे और जो बात करने के लिए हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मारा नाम बबी बेन। आपका क्या कब ये विमान हादसा हुआ? 1-1:30 बजे हुआ, 1-2 बजे। 1:30 बजे वो विमान टूटा, ऐसा धमाका आया। मैं इधर बैठ रही थी खाट लेके, धमाका आया, ऐसी खड़ी हुई। मैं इधर देखो तो मेरी बहू छोकरा नहीं है तो छोकरो यहाँ सामे सूतो तो પેલી સાઈડમાં અને આ બાજુ ચાની કેટલી વહુ ચલાવતી હતી। હવે ધમાકો થયો એવી તો હું દોડી પણ વહુ છે તે છોકરાને ગોતવામાં ગયા અને પેલી બાજુથી આગ આવી ને છોકરો ત્યાં ને ત્યાં જલી ગયો। गिरा तो कितने लोग थे वहां पे? लगभग ये रोड पे कोई नहीं थे। नहीं, वहां पर कितने लोग थे? वहाँ ये बिल्डिंग वाले सब डॉक्टर लोग को, और मैं इधर बैठ रही थी और मेरा बुढ़ा उधर सामने बैठ रहा था खटिया लेके। और एक घटना हो गई, उसका महीना पहला मेरा 3 लाख की ओढ़ी तोड़ डाला और हमारा परिवार को धक्का मार मार के बाहर निकाला तो हम बाहर आ गए। पर भगवान ने बचा लिया मेरा परिवार।
मेरा सब परिवार बच गया, लेकिन मेरा एक ही लड़का चला गया मेरे को छोड़ के। मेरे यहाँ अंधी होना आई, उसकी लाकड़ी छीन लिया भगवान ने। ओ मैं इसमें रोती हूँ। मेरी बहू का हाथ जल गया, मेरी बहू का पग जल गया, वो भी एडमिट है सिविल के अंदर। और हमारा 50 साल से उधर रहना कहना था। मेरा छोकरा वो छोटे छोटे सब तो वो कितने साल का था आपका बेटा? 14 साल का, 14 साल का लड़का मेरा गया। उसका नाम आकाश था, आकाश भाई सूरज भाई था। और मेरा नाम बबी बहन, मेरा लड़के का लड़का। और मेरी अंधी की लकड़ी वो चली गई। आज मैं बहुत रोने लग रही हूँ। मेरा भगवान मेरा लड़का को कहाँ ले लिया। मेरा भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। मैं तो भक्तिवान हूँ, मैं खुद ही माता जी का रूप लेके इधर बैठ रही हूँ। तो मेरा पूरा परिवार तो बच गया, लेकिन मेरा एक ही लड़का मेरी लाकड़ी लेके घूमने वाला वो चला गया। भगवान मारो लड़को मने नहीं मला हुआ। ये बताइए कि क्या आप ये जब हुआ था तो आप बाहर थी उस समय? इधर इधर बैठी थी, इधर सामने, इधर कटिया लेके मैं तो सो रहती हूँ। वो बाहर निकाला है जब से। और मेरा घर वाला बीमार है, वो भी कटिया लेके रोड पे बैठ रहता है। पर जो उसके पास आता लड़का तो वो नहीं मरता, लेकिन वो इसकी माँ के पास हो चाहे कि और कौन से लोग हैं जो घायल हैं आपके परिवार में? बस एक ही मेरा लड़का। और इधर एक बुड्ढी रहती थी, वो बुड्ढी वो दरवाजे के पास, उधर से एक बुड्ढी को। विमान गिरा उसके बाद क्या आग लग गई? उसके बाद ही आग लगी ना। वो धमाका हुआ, ऐसी में खड़ी हो के इधर जाने लगी तो बहुत दौड़ के सामने आई। बोले मेरा लड़का नहीं है, मेरा लड़का। लड़के को ढूंढने को इधर जाने लगी तो सब लोग ने धक्का मार के मेरे को इधर निकाला। वो आग जल रही, आग जल रही, जल जाएगी तू, ऐसा बोल के। अरे मुँह में जल जाऊँ तो मेरा लड़का नहीं है, मेरा लड़के को लेने जाना, मेरे को नहीं जाने दिया उस तरफ। अने लड़का तो इधर सो गया था, उधर का उधर। इस तरीके की तस्वीरें यहाँ बहुत आम हैं और अगर आप देखेंगे तो लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। न जाने कितने परिवार उजड़ गए और तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जब ये हादसा हुआ था तो बहुत सारे लोग, मतलब एक कैसा गुबार उठा था? प्रत्यक्षदर्शी जो यहाँ पर थे वो लोग बता रहे हैं कि लोगों को पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। उसके बाद में डैमेज हुआ है पूरा इधर का बिल्डिंग जो भी आप दिखाए हो। इसके पीछे के हिस्से में अभी आप चलोगे तो देखोगे वहाँ पर बहुत सारी कारें जली हुई हैं, उधर भी बहुत सारा डैमेज हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग जो बता रहे हो जो, और माँ की तस्वीरें किस तरीके से एक माँ अपने बेटे को खो देती है और उसके बाद जो उसकी दर्द, जो उसकी पीड़ा है, उसको समझने वाला शायद कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो बहुत ज़्यादा विचलित कर देने वाली है। और 200 से 250 से ज़्यादा परिवारों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके लोग छिन गए हैं उनसे, उनके आंखों में एकदम बिल्कुल पानी है और लगातार दुख का अंबार है। और जाहिर सी बात है कि इस हादसे के बाद पूरा अहमदाबाद ही नहीं, पूरा देश गमगीन है। और अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो सीधे सीधे दिखाई देता है कि किस तरीके का मंजर रहा होगा जब ये विमान गिरा होगा। और ये इसके बाद दीवारों पर, अगर मैं कहूँ कैमरामैन से दिखाने के लिए, तो दीवारें भी पूरी तरीके से काली हो चुकी हैं, क्योंकि इतना धुआं उठा था कि पूरा आसमान इस धुएं से ढक गया था एक तरीके से। तो जाहिर सी बात है कि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये बेहद खौफनाक स्थिति है और जिस तरीके से जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि अब वो वापस लौट के नहीं आ पाएंगे। ये बताइए आप कि किसी ने सोचा था कि इधर से, क्योंकि ये तो विमान लगातार अब भी जब हम बात कर रहे हैं तो अब भी विमान यहाँ से उड़ रहे हैं और ये फ्लाइंग रूट ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो पूरे दिन फ्लाइट चालू ही रहती है। पर आज ऐसा बुरा समय था अपने देश के लिए, लोगों के लिए जो यहाँ पर मौजूद थे, तो अचानक से हादसा हुआ है। जो हॉस्टल है इसमें मेडिकल के स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस करते हैं, रहते हैं, वो लोग इसमें रहते थे। उन लोगों को भी काफ़ी सारा क्षति हुआ है, सब लोग सिविल में अरेस्टेड किए गए हैं। ये भी बहुत। आप भी यहीं रहते थे? नहीं, मैं पहले यहाँ रहता था, पर आज तक कभी भी, मेरा 20-21 साल हुआ, आज तक कभी कैसा ऐसा कोई हादसा यहाँ पर एरिया में हुआ ही नहीं है। प्लेन इतने नीचे जा रहे थे कि अपने को लगेगा कि मैं छू लूँगा, आज तक ऐसा हादसा हुआ नहीं है। यहाँ पर हो गया एक बहुत बड़ा हादसा है। बहुत बड़ा हादसा हो गया है, मैंने आज तक देखा है नहीं।
आप क्या बताएंगे सर यहाँ पे? मैं ऐसे पालमपुर से हूँ और हमारे पालमपुर के 2 लोग हों इसमें क्रैश हो गई। उनका लड़का लंदन रहता था, मैं आया हूँ तो ये देख के बहुत आघात लगा है। इसमें प्लेन में तो बैठे लोग मर गए तो वो तो रिस्क था ही, लेकिन ये जो रेसिडेंट डॉक्टर थे उसके घर वालों की हालत कैसी होगी। 50 लोग इसमें मारे गए हैं, इसका दुख बहुत है। वो 20-22 साल के लड़के हैं, उन्होंने माँ बाप ने कितना पसीना बहा के उनको अच्छी तरह से पढ़ाया होगा और ये अच्छा उसे बहुत बड़ा दुख हुआ है कि भगवान ऐसे किसी की हालत ना करे। देखिए तस्वीरें ये बता रही हैं और लोगों का दुख बहुत बड़ा है, क्योंकि जो ये विमान गिरा उसके बाद जिस तरीके से बच्चों की मौत की बात सामने आ रही है, जो भविष्य के डॉक्टर थे, वो बहुत दुखद है, बहुत बड़ी त्रासदी है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको शब्दों में कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, जिस तरीके का हादसा हुआ, जिस तरीके की त्रासदी हुई, उससे साफ जाहिर होता है कि अहमदाबाद ही नहीं, पूरा देश और मैं कहता हूं कि दुनिया भर में ये शोक का एक सबब बन गया है। सर्च ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो इस तस्वीर को तो साफ साफ दिखाई देगा कि सर्च ऑपरेशन पूरी तरीके से अब भी चल रहा है। हालांकि तमाम एनडीआरएफ की टीमें भी हैं और अगर तस्वीर देखेंगे कितनी भयावह तस्वीरें हैं, किस तरीके से ये पूरा हालांकि वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कि हादसा बहुत बड़ा है। और देखिए किस तरीके से तमाम पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और इस पूरे एरिया को अगर आप देखें तो अच्छे तरीके से यहाँ पर पुलिस देख रही है, तहकीकात कर रही है और किसी को भी आने जाने स्पॉट पर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा है। और अब चूंकि अगर तस्वीरें देखेंगे तो तमाम पुलिसकर्मी और जेसीबी की मशीनें यहाँ पर खड़ी हैं और चारों तरफ पुलिस का घेरा है। और अगर बात करते हैं आप तो ये जो बिल्डिंग है यही रूट है फ्लाइट्स का और इसी के ऊपर से फ्लाइट जा रही थी, जिसके बाद चूंकि एयरपोर्ट भी यहाँ बहुत नज़दीक है और इसके बाद यहीं पर आकर के ये चीज़ें होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि 12 बजे रात को भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तमाम जेसीबी की मशीनें, पुलिसकर्मी और फायर कर्मी यहाँ पर तैनात हैं और ये तस्वीर बहुत भयावह है, क्योंकि यहाँ पर दुर्घटना हुई है, बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है। और अगर आप, मैं कहूँगी कैमरामैन से इधर दिखाने के लिए, तो वो देखिए कि यहीं से पैन करके दिखा देंगे कि कितने बड़े एरिया में नुकसान हुआ है और प्लेन से बहुत ज़्यादा आग लगी, गुबार उठा और ये साफ साफ यहाँ पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। यहाँ पर पुलिस के लोग मौजूद हैं, तमाम अफसर मौजूद हैं, फायर कर्मी मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एनडीआरएफ की 6 टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं और रेस्क्यू लगभग हो चुका है। लेकिन अभी भी अगर कहें कि इस हिस्से में 2-3 हिस्से हैं बिल्डिंग के, लेकिन इस हिस्से में अभी भी रेस्क्यू लगातार जारी है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या कोई फंसा तो नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर कोशिश हो रही है। और अगर आप पूरे एरिया को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर रिहायशी इलाका है और ये हॉस्टल था और हॉस्टल में बच्चे थे। जाहिर सी बात है कि नुकसान बहुत बड़ा है, नुकसान ऐसा है जिसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनके चेहरे झुके हुए हैं, क्योंकि एक बड़े हादसे ने अहमदाबाद ही नहीं देश भर को रोने पर, सिसकने पर मजबूर कर दिया है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, अहमदाबाद। मेरा सब परिवार बच गया, लेकिन मेरा एक ही लड़का चला गया मेरे को छोड़ के। मेरे यहाँ अंधी होना आई, उसकी लाकड़ी छीन लिया भगवान ने। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं।